हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के लेक्चर में। हमारा वैष्णव एटिकेट का सेशन है, तो इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के सेमिनार में। वैष्णव एटिकेट का हमने 2 सेशन कंप्लीट किया है और आज हमारा 3rd सेक्शन है। तो लास्ट टाइम हमने जब वैष्णव एटिकेट में कौन कौन से पॉइंट देखे थे उसको हम थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस प्रकार का ड्रेसिंग होना चाहिए वैष्णवों का, प्रभु जी और माता जी लोगों का ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, फिर जो तिलक होते हैं, कंठी माला होती है, शिखा होती है, वो किस प्रकार से रखना चाहिए उसके बारे में देखा था। 13 तिलकों के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि आरती आरती हम जब अटेंड करते हैं तो वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें जो बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जो भगवान को दीप ऑफर होता है, गार्लैंड ऑफर होता है, वो प्रसादम जो होते हैं वो किस प्रकार से हमें एक्सेप्ट करने चाहिए उसके बारे में हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि लेक्चर अटेंडिंग, किस प्रकार से हमें लेक्चर अटेंड करना चाहिए। जब लेक्चर होता है तो उस समय पे हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, अटेंटिवली उसमें फोकस रखना चाहिए, स्लीपी मूड नहीं होना चाहिए। ये कई सारी चीजें हमने देखी थी। और उसके बाद हमने कुछ जो महाप्रसाद के बारे में चर्चा किया हुआ था, चरणामृत लेते हैं उसके बारे में, किस प्रकार से चरणामृत ग्रहण करना चाहिए, या फिर फ्लावर्स होता है, या फिर दीप होते हैं, या फिर भगवान के जो विग्रह को ऑफर किया हुआ ड्रेस होता है ना, उसको हमें किस प्रकार से एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको किस तरह से उसको हम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था। तो आज हम शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अदर एटिकेट्स। अभी तक जो हमने सेशन लिया हुआ था वो सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो विद इन द टेम्पल थे। जब हम टेम्पल में जाते हैं उस समय पे जो एक्टिविटी होती थी उसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ था। और अब जो टॉपिक आ रहा है वो है अदर एटिकेट्स, मतलब उसको हम पर्सनली ले सकते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में या पर्सनल हमारी जो हैबिट होती है उससे संबंधित डायरेक्टली एटिकेट्स जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किए हुए हैं। तो ये अदर एटिकेट्स के अंदर पहला टॉपिक है कि किस प्रकार से हम अलग अलग आइटम्स को यूज करें। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक्स होती है, या फिर बीड बैग है, करताल है, या फिर मृदंग है, या फिर भगवान की वर्शिप करने के लिए जो पेरिफेरनालियास होते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है उसको हमें एकदम सावधानी के साथ यूज करना चाहिए। उसको कहीं पे भी जमीन पे डायरेक्टली हम नहीं रख सकते, या फिर ऐसी जगह पे भी नहीं रख सकते जहां पे हम बैठे हुए हों, या फिर बैठने का कोई प्लेस हो, जैसे कि सोफा है या फिर बेड है जहाँ पे हम डायरेक्टली बैठते हैं, तो वो जगह पे भी हमें ये सारी चीजों को नहीं रखना चाहिए। करताल, बुक्स, भगवान के रिलेटेड जो कोई भी चीजें हम यूज करते हैं वो सारी की सारी चीजों को ऐसी जगह पे ही रखना चाहिए जहाँ पे कोई बैठता ना हो, नीट एंड क्लीन जगह हो, ऐसी जगह पे उसको रखना चाहिए।
उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। ये पॉइंट लास्ट टाइम भी आया हुआ था कि हम कभी भी मृदंग करताल या फिर बुक्स है या फिर भगवान की कोई भी चीज है तो उसको हम कभी लांघ नहीं सकते, है ना? सीधा उसके ऊपर से जंप नहीं करना चाहिए, ये एक अपराध हो जाता है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगर वो कहीं पे भी रखा हुआ है ना, और अगर गलती से आपने इधर उधर कहीं पे भी हाथ को टच किया हुआ है या फिर जमीन के ऊपर टच किया हुआ है और फिर आपको वो पेरिफेनेलिया है या भगवान की कोई भी चीजें हैं उसको अगर आपको लेना है तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए, हाथों को क्लीन करना चाहिए। इसीलिए एक प्रैक्टिस हमेशा होनी चाहिए कि हम जब भी, लास्ट टाइम शायद मैंने कहा था कि अगर खाने के बाद या अगर गलती से उंगली मुंह में डाल दी या कान में डाल दी या ऐसे कभी भी कोई होता है सिचुएशन, तो तुरंत ही हमें हाथ को धो देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा हाथ हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है और ऐसी कोई भी भगवान की चीजों को कभी भी हम छूते हैं तो वो गंदे हाथ से हम छू ना लें। तो इसीलिए ये एक हैबिट होना चाहिए। या फिर हमेशा एक हैबिट ऐसा भी है कि भगवान का जो ऑल्टर होता है वहां पे हमेशा वो एक बाउल में पानी रखा हुआ होता है, आचमनी बोलते हैं उसको रखा हुआ होता है। तो टेम्पल के आजू बाजू कहीं पे भी कोई भी पैराफर्नैलिया है या कुछ भी है उसको कभी भी टच करने के पहले हमेशा उससे हाथ को क्लीन कर लेना चाहिए और फिर ही भगवान की कोई भी चीज को छूना चाहिए। तो सेम चीज जो बुक्स होती है या फिर और करताल होते हैं उसके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो बलराम जी का स्वरूप है ना। और बलराम भी में और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। तो इसलिए सारी की सारी जो चीजें होती है वो उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर हम ये सारी चीजों को बैडली ट्रीट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम भगवान के साथ बैडली ट्रीट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा ये सारी चीजों को बहुत ही केयरफुली रखना चाहिए। फिर जो बीडबैक्स होती है, फिर बुक होता है या फिर तिलक या ऐसी कोई भी जो चीज होती है उसको कभी भी हम बाथरूम में नहीं ले जा सकते। कई जो न्यू कॉमर्स होते हैं उन लोगों को ये पता नहीं होता है, तो इसीलिए ऐसी हैबिट भी हमें देखने को मिलती है कि अगर तिलक करना है ना, और कहीं पे कांच नहीं दिख रहा है ना, और अगर बाथरूम में कांच लगाया हुआ है तो वो सीधा तिलक लेके अंदर बाथरूम में चले जाता है ना, और कांच में देख के तिलक करते हैं और वहीं पे हैंड वॉश करते हैं और वहां पे जो गोपी चंदन है वो वहां पे रखते हैं। तो ये एक हैबिट अच्छा नहीं है। ऐसी कोई भी चीज जो होती है भगवान के लिए यूज होती है उसको बाथरूम में नहीं ले जा सकते। तो हमेशा इसमें ध्यान रखना चाहिए। फिर भगवान का जो फोटो होता है या फिर हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं उनकी अगर कोई तस्वीर है तो वो सारे पिक्चर्स को हमें बहुत ही केयरफुली रखना चाहिए, उसको कभी भी इधर उधर रख नहीं देना चाहिए, है ना। और उसको पूरे रिस्पेक्ट के साथ रखना चाहिए, है ना। श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है ना कि भगवान की जो अलग अलग जो विग्रह होते हैं, है ना। कुछ विग्रह जो होते हैं जो वुडन के बनते हैं, कुछ विग्रह होते हैं पंच धातु के बनते हैं, कुछ स्टोन के बनते हैं। तो उसी प्रकार से उसमें एक प्रकार दिया हुआ है तस्वीर का, पिक्चर, जो हम पिक्चर लगाते हैं वो भी एक उसमें आ जाता है। तो इसीलिए उसको कभी भी, और स्पिरिचुअल मास्टर का भी सेम एज जो पिक्चर होता है उसको कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए, उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए, है ना। फिर दूसरा है हरि नाम चादर। आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसी जो चादर होती है ओढ़ने की होती है ना, जिसके ऊपर हरि नाम लिखा हुआ, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ होता है। तो ऐसी जो चादर होती है उसको भी कभी भी फ्लोर पे गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का नाम लिखा हुआ है ना। और उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और अगर उसका कभी भी यूज करना हो तो बॉडी के अपर पार्ट पे ही हम उसका यूज कर सकते हैं, है ना। कमर से नीचे या पैर है उसके ऊपर कभी भी हम हरि नाम चादर का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए उसको सिर्फ ओढ़ने के लिए ही यूज होता है या फिर गले में लगाने के लिए, इस प्रकार से। तो इसलिए हरि नाम चादर का इस प्रकार से यूज हो सकता है।
फिर जो पैराफर्नेलिया है, हाँ, ये भगवान की जो वस्त्र होते हैं, ज्वेलरी होती है ना, उसको भी बहुत ही क्लीन जगह पे ही रखना चाहिए और उसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए, है ना। भगवान का जो टॉवेल होता है उसको हम अगर यूज कर, उसको भी अलग ही रखना चाहिए, वो हमारे पर्सनल यूज के लिए उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के संबंधित जो कोई भी चीजें हैं वो हमेशा हमें बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी बात होती है, पर ऐसा नहीं होता है कि अगर इसमें से अगर कुछ हो गया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये हमेशा कॉन्शियस में रहना चाहिए कि हम जो कोई भी चीज यूज कर रहे हैं वो भगवान की संपत्ति है और भगवान की चीजों को हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, है ना। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है पर्सनल हैबिट्स, है ना। वो हमारी पर्सनल हैबिट्स के लिए है ना। अभी जो हम बात कर रहे थे वो अलग अलग चीजों के बारे में, जो आइटम्स होती है अलग अलग, उसको किस प्रकार से मेंटेन किया जाए। अब जो है वो पर्सनल हैबिट के बारे में हो, हमारी हैबिट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली तो हैबिट ये होनी चाहिए कि हमें सुबह को जल्दी उठना चाहिए, है ना। कलयुग में ये सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है लोगों के लिए, पर शास्त्र हमें ये बताता है कि हमें हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मतलब ये सनराइज होने के अप्रोक्सीमेट 1 और 1.5 आवर बिफोर, है ना। ये टाइम जो होता है उस समय पे हमें उठना चाहिए। उठ के हमें तुरंत ही स्नान करना चाहिए, है ना। कलयुग के कई सारे ऐसे जीव हैं जो अगर उठते हैं 6 बजे तो नहाते हैं 10 बजे। मैं ऐसे कई लोग देते हैं, स्पेशली ऑन संडे, सैटरडे संडे जब छुट्टी होता है ना, तो उसमें कई लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि पहले तो छुट्टी है इसीलिए उठना लेट है। चलो लेट उठे भी, कितने भी लेट उठे, पर उसके बाद नाश्ता भी करते हैं, फिर चाय पीते हैं, वो तो एक हैबिट होती है उन लोगों की, तो वो भी पीते हैं। फिर बैठ के टीवी देखते हैं, फिर बच्चों के साथ खेलते हैं और बाद में जाके 10-11 बजे या 12 बजे फिर वो नहाने के लिए जाते हैं, है ना। और अब देखिए डिवोटी की हैबिट्स, सुबह को जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तुरंत ही वो नहा धो के तैयार हो जाते हैं, है ना। नहा धो के वो जब क्लीन होके भगवान का सबसे पहले दर्शन करते हैं और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, है ना। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें और जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके अंदर, है ना। क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अगर नहाए धोए बगैर ही खाना भी खाता है, पीता भी है और बाद में 12 बजे स्नान करता है ना, तो कितनी बैड हैबिट है। शास्त्र में एक और भी चीज बताई हुई है नहाने के बारे में कि अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहाता है ना, तो उसको ब्रह्म स्नान बताया गया है ना। फिर अगर वो 6 बजे, है ना, 5 या 6 बजे के आसपास वो टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई नहाता है तो उसको बताया है देव स्नान, और 6 बजे के बाद जो बताया हुआ है उसको बताया है राक्षस स्नान। तो इस प्रकार से शास्त्रों में उसका कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है स्नान के बारे में। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें मॉर्निंग में तो हमारी ये हैबिट होनी चाहिए कि उठ के तुरंत नहाए, भगवान का दर्शन करें, फिर मंगला आरती करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ये मॉर्निंग जो टाइम होता है वो साधना के लिए सबसे ज्यादा प्रीफरेबल है ना। इसीलिए हमेशा ये हैबिट होनी चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो करते हैं वो भी मॉर्निंग में ही खत्म करें, है ना। ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाया हुआ है, पर ये मोर प्रीफरेबल फॉर द स्पिरिचुअल एक्टिविटी। हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि हम मॉर्निंग में ये एक्टिविटी करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, है ना। अगर मॉर्निंग में जप नहीं किया हुआ है तो अगर कोई ऐसा सोचता है नहीं नहीं ये तो हमें मॉर्निंग में ही करना था, अब तो मॉर्निंग चला गया है, अब तो उठे ही नहीं है, तो अब पूरा दिन अब नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। फिर आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो हरे कृष्ण महामंत्र का जप, पर प्रीफरेबल है कि आप मॉर्निंग में करो। उसके बाद बताया हुआ है कि बाथ शुड बी टेकन आफ्टर, मतलब ऐसी कौन कौन सा समय है जिसके बाद नहाना जरूरी है, बाथ लेना जरूरी है ना।
तो सबसे पहले सबसे मॉर्निंग में जब उठते हैं तब तो हम सबसे पहले हम नहाते हैं। उसके बाद दूसरा कि अगर हमने बहुत ही कुछ हार्ड वर्क कर लिया है और पूरा पसीना पसीना हो गया है, ऐसी सिचुएशन है, तो उसके बाद भी तुरंत नहाना चाहिए। उसके बाद जब भी हम स्टूल पास करते हैं, शौच के लिए जाते हैं, तो उसके बाद भी तुरंत ही नहाना चाहिए, है ना, क्योंकि उस समय पे बॉडी 100% कंटामिनेट होती है, तो इसीलिए हमें पवित्र होने के लिए नहाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके बाद नहाना चाहिए। और या फिर कोई क्रेमिटोरियम में गया है ना, किसी को अंतिम संस्कार करने के लिए वो गए हुए हैं, तो वहां से जब आते हैं तो उसके बाद भी हमें तुरंत नहाना चाहिए। तो ये हैबिट होती है कि अगर दिन में 2 बार या 3 बार भी, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें 2 या 3 बार भी ऐसे स्नान करना पड़ता है। वैसे आइडल सिचुएशन में जो सन्यासी लोग होते हैं वो दिन में 3 बार नहाते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं या ब्रह्मचारी होते हैं उनको दिन में 2 बार नहाना है। ये कंपलसरी बताया हुआ है। नहाने से क्या होता है कि बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है ना, तो इसीलिए हमें बॉडी को सत्व गुण में मेंटेन करने के लिए नहाने की जरूरत पड़ती है ना। अब सोचो कि अगर मॉर्निंग में आपने नहाया हुआ है और अगर पूरा दिन आपने कुछ काम किया है, कहीं पे गए हैं, और शाम होते होते आपकी बॉडी की क्या हालत हो गई होती है ना, पूरा का पूरा व्यक्ति तमोगुण में चला जाता है तब तक। पर अगर वो शाम को फिर से अगर स्नान कर ले, है ना, तो फ्रेश हो जाता है और सत्वगुण के लेवल पे आ सकता है ना। तो इस प्रकार से बॉडी को इस प्रकार से मेंटेन करना चाहिए, है ना। फिर यस, जो सुबह को उठ के जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमेशा फ्रेश होने चाहिए, है ना। अगर कभी 1-2 घंटे के लिए पहन लिया और फिर उसको संभाल के रख दिया और सुबह को उठ के फिर से वही कपड़ा पहनते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह को फ्रेश पहनना चाहिए। फिर हमारे जो नाखून होते हैं वो नाखून को हमेशा काट के रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी लोग काटते नहीं है इसको, तो ये एक अच्छी हैबिट नहीं है ना। नाखून जो होता है उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, उसको कट करके ही रखना चाहिए, है ना। नॉर्मल हैबिट में वो वीक में 1 बार होना ही चाहिए। उसके बाद जब भी आप खाना खाते हो, तो भोजन लेने के पहले और भोजन लेने के बाद दोनों टाइम पे हाथ, मुंह और पैर, तीनों के तीनों चीज को धोना चाहिए, ये एटिकेट में बताया हुआ है। आपको लगेगा कि खाने के बाद अगर बताते हैं तो वो तो ठीक है, पर खाने के पहले क्यों बताया हुआ है ना। पर उसको हाथ, पैर और आपका मुंह, वो तीनों का तीनों एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो ऐसा भी बताया हो कि इफ यू पासिंग वाटर, है ना, तब भी आपको हाथ, पैर और मुंह, तीनों के तीनों सब कुछ वॉश करके रखना है, क्लीन। यस, पासिंग वाटर करते हैं तब हैंड एंड लेग्स, तब हाथ और पैर धोना है। पर खाना खाने के पहले या बाद में हाथ, मुंह और पैर, ये तीनों के तीनों चीजों को धोना है, तो ऐसा होना चाहिए। फिर हमेशा हमारे राइट हैंड को यूज करना चाहिए खाने के लिए, या फिर चैंटिंग करते हो उसके लिए, या फिर कोई भी चीज किसी को देते हो, या फिर किसी से कुछ एक्सेप्ट करते हो, तो उसके लिए हमेशा राइट हैंड का यूज करना चाहिए। कई लोग लेफ्टी होते हैं इसीलिए उनका हैबिट होता है कि हमेशा लेफ्ट हैंड ही आगे आता है, पर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि हमेशा आप राइट हैंड का यूज करो। अगर किसी को कुछ देते हो तो भी ऐसे बुक्स या फिर करताल कुछ भी उठा के अगर आपने किसी डिवोटी को दिया तो वो भी आपको राइट हैंड से देना चाहिए, है ना। या फिर कोई आपको दे रहा है तो आप लेते हो तो भी वो राइट हैंड से देना चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है अगर आपने लेफ्ट हैंड से ले लिया, पर ये एक भक्तों का लक्षण है, इसीलिए उसको हैबिट में लाना चाहिए। फिर कभी भी हमें कहीं पे भी थूकना नहीं चाहिए, है ना। ये एक हैबिट होती है थूकने की, है ना। तो कहीं पे भी वी कैन जस्ट स्प्लिट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, है ना।
या फिर जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर भी थूकना नहीं चाहिए, जहां पे हम खाते हैं उस प्लेट के अंदर भी थूकना नहीं चाहिए, है ना। कई लोगों की हैबिट भी होती है कि अगर कुछ खाते खाते अगर कुछ मुंह में आ गया तो सीधा वो प्लेट में ही ऐसे थूक देते हैं निकालने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो प्रसादम है वो तो स्वयं भगवान में और प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए उसको तो हमेशा बहुत ही केयरफुली उसको करना चाहिए, है ना। फिर जो सोने की हैबिट है ना, तो उसमें आइडल सिचुएशन में 6 घंटे या 6.5 घंटे का हमारा नींद होना चाहिए, या फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा आप सो तो 7 घंटे का नींद होना चाहिए। ये आइडल फिगर बताया हुआ है शास्त्रों के हिसाब से, प्रभुपाद भी इसको बहुत ही एम्फेसाइज करते थे इसके ऊपर। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर हो सके इतना इसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। कई बार कोई बीमार होता है, या फिर कहीं कोई वृद्ध व्यक्ति है, या फिर कोई बहुत ही छोटा बच्चा है, तो इसके हिसाब से उन लोगों की नींद 8 घंटे या 9 घंटे हो सकती है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, है ना। पर जब एकदम हेल्दी व्यक्ति होता है तो उसके लिए 6 या 7 घंटे मैक्सिमम उतनी नींद लेनी चाहिए, है ना। भगवत गीता में भी एक श्लोक बताया हुआ है ना, युक्त आहार विहारस्य, छठे अध्याय में भगवान बताते हैं युक्त आहार विहारस्य। उसमें क्या बताया हुआ है कि व्यक्ति का आहार और विहार, उसका खाना और सोना एकदम मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा वो खा रहा है या बहुत ज्यादा सो रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही कम खा रहा है या फिर बहुत ही कम सो रहा है ना। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, अरे हमारे गोस्वामियों को देखो, है ना, हमें तो क्या कहा है कि हमारे गोस्वामियों को फॉलो करो। हमारे गोस्वामी जो है वो तो सिर्फ छाछ पी के जीते थे, है ना, वो तो छाछ ही पीते थे पूरे दिन में। तो हमें भी उनको मेडिटेट करना चाहिए, है ना। वो जो कर रहा है इमिटेट करो उनको, वो कर रहे हैं वैसे हम करो, नहीं। वो तो बहुत ही शुद्ध आत्मा थे, भगवान के पार्षद थे, और इसीलिए वो ये सारी चीजें कर पाते थे। पर हमारे जैसे जो बद्ध जीव होते हैं वो इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है भगवत गीता में, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर कोई ज्यादा सो रहा है, ज्यादा खा रहा है, या फिर कम सो रहा है और कम खा रहा है, तो वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। ये 6 चैप्टर में बताया हुआ है भगवान ने। इसीलिए हमेशा भक्ति करने के लिए ये दोनों चीजों को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है ना। पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए हमारे पास, है ना। नियमित रूप से शेड्यूल पूरा का पूरा, जितना हो सके उतना पूरे दिन का भी मेंटेन होना चाहिए। जैसे सुबह को मॉर्निंग में उठने का टाइम, फिर हमारा जपा करने का टाइम, हमारा जो भगवान की और कोई सेवा करते हैं, डिटीज वर्शिप करते हैं तो उसका टाइम, या फिर उसके बाद जो जॉब करते हैं, या फिर घर में माताएं जो कुकिंग करते हैं तो उसके लिए जो टाइमिंग है, फिर बुक्स रीडिंग का जो टाइमिंग है, वो पूरे दिन का शेड्यूल हमारा एक प्रिपेयर होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा हम वो शेड्यूल को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसके बाद है कि सोने के समय हमें हमेशा लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए, है ना। या फिर लेफ्ट साइड पे नहीं सो सकते हो तो हमें हमारे बैक के ऊपर सोना चाहिए, मतलब एकदम सीधा ऐसे लेट के सोना चाहिए, है ना। स्टमक के ऊपर, पेट के ऊपर उल्टा कभी भी नहीं सोना चाहिए, है ना। ये एटिकेट में भी नहीं आता है, और साथ साथ में हेल्थ के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए सोने का जो हैबिट है वो हमेशा सीधा होना चाहिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। फिर हम कोई भी चीज को यूज करें, है ना, चाहे हम फॉर एग्जाम्पल सोप हो, टूथपेस्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फिर वाटर हो, या फिर घर में कोई भी चीज को यूज करें, तो हमेशा हमें ये कॉन्शियस रहना चाहिए कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो भगवान की संपत्ति है, वो भगवान की एनर्जी है ना। और भगवान की एनर्जी में से हमें जितना भी नेसेसरी है उतना हम उसको यूज कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीजों को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिए, तो
जैसे कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है कमरे में, तो वहां पे लाइट चालू है, पंखा चालू है ना? और कोई दूसरा वक्त आ गया तो उसके साथ वो बातें करते करते फिर दूसरे कमरे में चला गया, तो उस समय पे लाइट है, पंखा है, वो सारे का सारा ऑफ कर देना चाहिए। तो ये हमारे कॉन्शियसनेस में हमेशा रहना चाहिए कि हम कोई भी भगवान की जो एनर्जी है उसको कभी भी वेस्ट ना करें। कोई भी चीज है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिसिटी का, पर ये सब जगह पे सारी की सारी चीजों के ऊपर अप्लाई होता है। आप अगर पैसे जो खर्च करते हैं वो भी भगवान की संपत्ति है, इसीलिए हम जब मनी स्पेंड करें तो उसके लिए भी हमें हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम कहीं पे भी इधर उधर उसको वेस्ट ना कर दें, है ना। और जब हम पैसे खर्च करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये गलत जगह पे तो नहीं यूज हो रहा है ना, या फिर हमारी कोई गलत हैबिट के वजह से तो यूज नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद भी बहुत ही कॉन्शियस थे इस बारे में। इतने सारे आप देखेंगे कि टेम्पलों का पूरा मैनेजमेंट प्रभुपाद चलाते थे, 108 मंदिरों की स्थापना की। तो हर जगह पे प्रभुपाद ने यही एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, कि कहीं पे भी पैसा खर्च करने की बात आती है तो प्रभुपाद बहुत ही ध्यान से उसको खर्च करते थे। वो हमेशा कहते कि दिस इज द कृष्णास मनी नॉट अवर, है ना। तो इसीलिए वो हमारा नहीं है तो हम उसको कैसे वेस्ट कर दें। तो इसीलिए जहां पे भी नेसेसरी है वो, है ना, कृष्णा के लिए जरूरी है, कृष्णा की कोई सेवा के लिए जरूरी है तो उसको यूज करो, अदरवाइज नॉट, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स है हमारी पर्सनल हैबिट के लिए, है ना। उसके बाद आता है मतलब देखा ही है ना। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है कीर्तन, है ना। हम जो कीर्तन करते हैं उसके बारे में है ना। तो जब भी हम कीर्तन करते हैं, है ना, तो उसमें हमारा भाव कैसा होना चाहिए, है ना, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए कि हम जब भी कीर्तन करें तो वो जो कीर्तन है वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, है ना, ना ही कि अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए या फिर हमारी खुद की प्रसन्नता के लिए, या फिर हम दूसरों को दिखाए कि देखो मैं कितना अच्छा कीर्तन कर सकता हूँ, कितना अच्छा मैं गा सकता हूँ। तो इसके लिए कीर्तन नहीं होता है। कीर्तन होता है वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है ना। और वो जब भगवान के विग्रह के सामने और जब कांग्रेगेशन में के साथ में बैठ के गाते हैं, है ना, तो हमेशा ये हमारा भाव होना चाहिए कि हम ये भगवान के लिए गा रहे हैं, है ना। और दूसरा कि अगर हम फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिवोटीज बैठे हुए हैं, है ना, और कीर्तन होने वाला है, तो कभी भी देखना चाहिए कि कोई सीनियर या फिर जो कीर्तन लीड करता है वो हमें आके बोले कि हाँ कि ये लीजिए आप कीर्तन कीजिए, तब जाके हमें उसको एक्सेप्ट करके कीर्तन करना चाहिए, है ना। या फिर कई सारों की ऐसी हैबिट होती है कि हाँ चलो सबसे पहले तो मुझे ही गाना है ना, क्योंकि अभी शाम का टाइम है इसीलिए शाम को सबसे ज्यादा पब्लिक है, तो सबसे ज्यादा लोगों को मैं सुना सकता हूँ, है ना। तो इसीलिए ये टाइम पे जस्ट अभी मैं जाऊंगा और मैं ही गाऊंगा, चाहे कोई दूसरा बैठा है तो उसको मैं हटा दूंगा। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, है ना। जब कोई सीनियर है या फिर कोई भी है वो हमें कहे तब जाके हमें उसको करना चाहिए। फिर जब कीर्तन गाते हैं, है ना, तो उसको हमेशा जो ऑथोराइज वे में गाते हैं उस प्रकार से गाना चाहिए, जैसे कि प्रभुपाद है, फिर जो प्रभुपाद के शिष्य है, जो सन्यासी है ना, या फिर जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो उसके हिसाब से गाना चाहिए, है ना। और फिर ऐसा कीर्तन गाना चाहिए कि जो वहां पे जितने भी कांग्रेगेशन बैठे हुए हैं तो वो सबके सब लोग उसको फॉलो कर सकें, उस हिसाब से गाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अब तो मैं और भगवान, है ना, और ऐसे ऐसे अलग अलग टोन्स में अलग अलग मेलोडीज में गाते हैं कि दूसरे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि ये क्या गा रहे हैं, है ना, और कोई गा ही नहीं सकता उसके पीछे पीछे।
तो हमेशा ऑडियंस को भी ध्यान में रख के गाना चाहिए, है ना। अगर बहुत ही कीर्तनियास लोग हैं, बहुत ही स्पेशल लोग हैं, है ना, बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं, वो सिर्फ बैठ के गा रहे हो और भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हो और अलग अलग कोई भी मेलोडी गाते हो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो एक जनरल पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं, जनरल कॉन्ग्रीगेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो उसमें जरूरी नहीं कि सब लोग अलग अलग प्रकार की बहुत हाई लेवल की मेलोडी भी गा सकता है। तो इसीलिए देखना चाहिए कि जो बैठे हुए हैं वो लोग किस प्रकार से कीर्तन को फॉलो कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें कीर्तन को लीड करना चाहिए। फिर जो कीर्तन होने के बाद या फिर आरती होने के बाद जो प्रेम ध्वनि होती है ना, सब लोग वो अलग अलग प्रकार प्रेम ध्वनि जो होती है शायद सबको पता ही होगा, जो इस्कॉन में होता है, हमारे मंदिर में भी होता है, अलग अलग प्रोग्राम जहाँ पे होते हैं वहां पे होता है जय ओम विष्णुपाद कृष्ण, उस प्रकार से हम जो बोलते हैं, है ना, तो वो हमेशा सीनियर को लीड करना चाहिए, वो सीनियर को ही देना चाहिए, हमें अपने आप नहीं ले लेना चाहिए। अगर कोई भी सन्यासी वहां पे है तो उसको करना, उनको प्रेम ध्वनि बोलने के लिए देना चाहिए, या फिर जो भी वहां पे असेंबल में जो भी सीनियर हो तो वो सीनियर को बोलना चाहिए। तो इसीलिए हमें अपने आप ही कीर्तनीय आरती हमने खत्म किया तो अपने आप ही शुरू नहीं हो जाना चाहिए जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिदावाचार्य स्तोत्र से इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। तो ये सीनियर को हमेशा देना चाहिए। तो इसीलिए पहले हमेशा कॉन्शियस रह के देखना चाहिए कि वहां पे कौन सीनियर्स है और फिर वो सीनियर को देना चाहिए। फिर स्पेसिफिकली अगर मॉर्निंग टाइम है और मॉर्निंग टाइम में मंगला आरती हो रही है तो उसका भी जो टून होता है, उसकी जो मेलोडी होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक बताई हुई है प्रभुपाद ने, तो उसी प्रकार से होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आरती होती है, सॉरी मंगला आरती हो गई और उसके बाद जब कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन का भी जो ट्यून होता है, उसका जो मेलोडी होता है वो भी जो स्टैंडर्ड बताया हुआ है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉर्निंग का टाइम है, एकदम सत्वगुण का टाइम है, 4:30 पौने 5 बजे हुए हैं, है ना, और धमाधम धमाधम जोर जोर से जैसे वो रॉक कीर्तन होता है वैसा कीर्तन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मॉर्निंग का टाइम है, सत्वगुण का टाइम है, तो उसमें सत्वगुण के हिसाब से जो प्रभुपाद ने बताया हुआ है ना, उस प्रकार से ही कीर्तन होना चाहिए। और सुबह में मॉर्निंग मंगला आरती में बहुत ही स्टैंडर्ड दिया हुआ है। मंगला आरती खत्म होती है, उसके बाद प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, उसके बाद पंच तत्व प्रणाम मंत्र और उसके बाद कीर्तन, ये फिक्स स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए। फिर उसके साथ साथ हरि हराय नम कृष्ण, वो एक जो सॉन्ग्स है उसको ऐड किया हुआ है। अगर उसको पूरा गाना है तो गा सकते हैं उसको, कि सिर्फ 2 लिटी या 4 लाइन गाना है तो सिर्फ उतना भी गा सकते हो। पर उसके अलावा जो दूसरे दूसरे हैं, है ना, निताई गौरांगा करके जो दूसरे वो है, वो मॉर्निंग में गाना नहीं चाहिए, है ना। ये कोई अपराध नहीं है, पर ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है, इसीलिए उसमें ऐसा बताया हुआ है। मैंने देखा हुआ है कि कई बार जो मायापुर है या फिर वृंदावन है उसमें तो जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत ही ध्यान रखते हैं कि इन मॉर्निंग टाइम ओनली एंड ओनली हरे कृष्ण महामंत्र और ज्यादा से ज्यादा हरि हराय नमः कृष्ण, बस। उसके अलावा कोई भी चीज अगर कोई गाता भी है तो वहां पे इंडिकेट हो ही जाता है ओनली हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो इसीलिए उसमें हमेशा बहुत ही फोकस रहना चाहिए। उसके बाद फॉर अगर कोई गा रहा है कीर्तन और हम कीर्तन को पीछे से लीड कर रहे हैं, है ना, जैसे कि हम अगर कांग्रेगेशन में बैठे हुए हैं और कोई कीर्तन लीड कर रहा है तो पीछे अगर हम गाते हैं कीर्तन तो हमें कीर्तन वैसा ही गाना चाहिए जैसा जो लीड कर रहा है, सेम टू सेम। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कीर्तन जो लीड कर रहा है वो कुछ अलग लीड कर रहे हैं, अलग टून है, और हम जो गा रहे हैं वो कुछ अलग ही टून है।
तो इसीलिए अगर कीर्तन पीछे बैठ के सुनते हैं और गाते हैं तो उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगर हम मृदंग या करताल बजाते हैं तो उस समय पे हमेशा याद रखना चाहिए कि जो गा रहा है, जो कीर्तन लीड कर रहा है, तो उसके एकदम पास में खड़े रहे। करताल बजाने वाले और मृदंग बजाने वाले वो साथ में ही वहां पे खड़े रहे। और जो मृदंगा प्लेयर है और करताल प्लेयर है उनको तो 100% कॉन्शियस रहना चाहिए जो लीड कर रहा है उसके ऊपर, क्योंकि जो लीड कर रहा है वो कीर्तन स्लो गाएंगे, स्लो में से वो फास्ट गाएंगे, फास्ट में से वो स्लो गाएंगे। ऐसा कई सारी बार वो चेंज हो सकता है, तो उसके हिसाब से मृदंग और करताल चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए हम अगर वो सेवा कर रहे हैं तो उस समय पे भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम किस प्रकार से लीड करें। फिर यस, मृदंगा प्लेयर ये दोनों को साथ में होना चाहिए। कीर्तन जो होता है वो हमेशा स्वीट होना चाहिए, है ना। ऐसा होना चाहिए कि सुनने में भी अच्छा लगे। वैसे तो हर एक भगवान का नाम ही है, इसीलिए वो कैसे भी हो सकता है ना, तो हृदय को वो प्रसन्न करता है। पर हम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर देते हैं, भगवान की एक सेवा के लिए करते हैं, तो उसमें हमें बेस्ट टू बेस्ट हमें देना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही स्वीट और अच्छा मेलोडी अच्छी तरह से हम कीर्तन गाए, है ना, ना ही कि सिर्फ हम चिल्लाते रहे उस प्रकार से, है ना। तो इसीलिए कीर्तन ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है चौथा, डांसिंग, है ना। जो हम डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना। पहले जो था वो कीर्तन गाना, है ना। अब यहाँ पे डांसिंग, जो डांस करते हैं सब लोग कीर्तन के समय पे, उसके बारे में तो उसमें भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है ना। कि हम जो डांस करते हैं सबसे पहले तो वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ना ही कि हमारे अपने खुशी के लिए। तो ये कॉन्शियस होना चाहिए, है ना, कि हम भगवान के लिए नाच रहे हैं। फिर हम जब डांस करते हैं तो वो एंथुजियास्टिकली होना चाहिए, है ना। या फिर वो एकदम वायोलेंट या फिर एकदम वाइल्ड वे में नहीं होना चाहिए, है ना। या कि कहीं पे भी कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, यहाँ से जंप लगाया, उधर जंप लगाया, उधर से इधर जंप लगाया, तो ऐसे एकदम वाइल्डली वे में नहीं होना चाहिए, है ना। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के लिए कीर्तन कर रहे हैं तो वो एकदम ही ग्रेसफुल है, अच्छा, देखने में अच्छा भी लगे, है ना, इस प्रकार का होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास है कुछ फोटोज, मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप देख सकते हैं तो, है ना। तो यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है कि किस प्रकार से, ये देखिए, है ना, दोनों हाथ ऊपर करके, एक पैर आगे करके और दूसरा पैर पीछे करके, तो इस प्रकार से डांस होता है ना। ये प्रभुपाद ने हमें सिखाया हुआ है। हालांकि ये चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से डांस करते थे, दोनों हाथ को ऊपर करके और फिर वो आगे जाते थे, चलते थे। इस प्रकार से वो हमेशा डांस करते 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 पूरा साउथ इंडिया की यात्रा की थी। तो ये जो डांसिंग का जो स्टाइल है वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया हुआ है। और प्रभुपाद ने यही चीज हमें सेम वे में सिखाया। जब प्रभुपाद अमेरिका में गए हुए थे और तब वहां पे जब उन्होंने शुरू किया ये कीर्तन करना और ये सब, और फिर वो जब डांस कर रहे थे तो वहां पे सब लोगों ने उसका क्या नाम दिया, स्वामी स्टेप। वो लोग स्वामी स्टेप कहते थे उसको, क्योंकि प्रभुपाद को स्वामी कह के बुलाते थे, और प्रभुपाद ने जो स्टेप करते थे वैसा वो करते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा नाम दिया था। तो इस प्रकार का हमारा डांसिंग होना चाहिए, है ना। फिर दूसरा एक अलग अलग वे है कि जिसमें सब अपने हाथ पकड़ के राउंड में चल के कीर्तन करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल राउंड बना लिया और फिर घूमते हैं गोल गोल। तो उस प्रकार से कीर्तन होता है ना। तो वो एक ऑथेंटिक जो बताया हुआ है उस प्रकार से ट्रेडिशनल वे में कीर्तन कर सकते हैं, है ना। दूसरा कि
जो डिवोटी है उसमें हमेशा बहुत ही ध्यान रखना चाहिए आजू बाजू में जो डिवोटीज होते हैं उसके लिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमारे ही धुन में आ गए, बहुत ही भाव में आ गए और इतने जोर जोर से नाचने लगे कि आजू बाजू अगर कोई डिवोटी खड़ा है ना, तो हमारा हाथ उसको लग गया, उसके मुंह पे लग गया, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर छोटा बच्चा है तो उसको लेके भी अगर ऐसे उछाल रहे हैं, है ना, थ्रो कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, है ना, टॉस कर रहे हैं उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उसके लिए भी यहाँ पे बताया हुआ है कि किस प्रकार का व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही जोर से घूम रहा है और उसका हाथ दूसरों को लग रहा है। फिर कोई एक डिवोटी है वो दूसरे को उछाल रहा है, या फिर दूसरे दो डिवोटी है वो हाथ ऐसे पकड़ के गोल गोल घूम रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो डांसिंग है वो नहीं होना चाहिए, है ना। हालांकि कई बार हमें देखने को भी मिलता है ऐसा, है ना, कि कई बार कोई भक्त बहुत ही भाव में आ जाते हैं और इस प्रकार का डांसिंग करते भी है ना। फिर से ये कोई ऐसा बहुत बड़ा अपराध नहीं है, पर इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये दूसरों को हानि पहुंचा सकता है, लग सकता है, कोई गिर सकता है ना। तो इसीलिए ये अच्छा नहीं है। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा हुआ है कि अगर कोई बहुत ही बड़ा कीर्तन हो रहा है ना, जैसे कि लोकनाथ महाराज है या फिर इंद्रदुम्न स्वामी महाराज है, ऐसे अगर कोई सन्यासी बहुत ही बड़ा बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं और हालांकि उनका कीर्तन तो 1 घंटे या 2 घंटे तक भी चलता है, तो सब लोग इतने भाव में आ जाता है और इतना जोरों से डांस करते हैं। कई बार तो कोई क्या करता है, एक डिवोटी जो होता है वो दूसरे डिवोटी के वो अपने कंधे के ऊपर चढ़ा देता है ना, और फिर नाचते हैं ऐसे, कंधे के ऊपर चढ़ गया और फिर उसका हाथ पकड़ के फिर ऐसे नाचते हैं, है ना। तो इसमें तो देखिए वैष्णव अपराध भी हो जाता है, किसी के कंधे पे चढ़ गए तो उसको भी पैर लग गया, है ना। हालांकि ऐसा होता है कि सेम एज के होते हैं तो फिर उनमें एक फ्रेंडशिप का मूड होता है, तो इसीलिए वो एक के कंधे के ऊपर दूसरा अभी चढ़ जाता है। या फिर कई बार ऐसा करते हैं कि जो, है ना, दुबला पतला कोई डिवोटी है तो 5-6 लोग मिला के उसको क्या करते हैं, लेटा देते हैं और फिर उसको उछालते हैं, टॉस करते हैं और फिर कैच करते हैं। तो इस प्रकार से भी कीर्तन करते हैं। तो ऐसा जनरली डांसिंग नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा सजेस्ट नहीं किया जाता कि इस प्रकार से डांसिंग होना चाहिए। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार तो मैंने ये एक और भी चीज देखी है कि कोई व्यक्ति डिवोटी है, पर वो जब डिवोटी नहीं थे तो उसके पहले का जो उसका मूड है वो है डांसिंग का मूड। फॉर एग्जाम्पल गरबा, उसको गरबा करने का बहुत ही शौक है ना। तो पहले तो गरबा बहुत करते थे, 9-9 10-10 दिन तक रात को जाग जाग के नाचते थे और बहुत कुछ करते थे। पर अब जब डिवोटी बन गए तो वो धीरे धीरे वो जो गरबा का मूड है वो थोड़ा निकल जाता है, इसीलिए फिर वो वहां पे जाते नहीं है ना। पर अब वो वहां का जो इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पे खत्म करते हैं, कीर्तन में खत्म करते हैं, है ना। तो कई लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि गरबे में जिस प्रकार से नाचते हैं सेम टू सेम वैसे ही वो कीर्तन में भी नाचते हैं, कि जैसे कोई गरबा ही चल रहा हो, तो वैसे ही 8 स्टेप 10 स्टेप और कई सारे स्टेप्स जो होते हैं वो घूम घूम के सेम टू सेम, ऐसा मैंने खुद देखा हुआ है ना। तो प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, डांसिंग भी उस स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, है ना। फिर कीर्तन जब डांसिंग करते हैं तो सब लोग एक रिदम में होना चाहिए, सिंक्रोनाइज वे में होना चाहिए, है ना। अगर आप मायापुर में जाके कीर्तन देखोगे शाम का, संध्या आरती के समय का, तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे के डिवोटी हैं, सब लोगों के जो स्टेप्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सिंक्रोनाइज वे में होते हैं। और अगर स्पीड में भी डांस करते हैं तो कभी भी कोई भी भक्त दूसरे भक्त से टकराता नहीं है, इतना सिंक्रोनाइज वे में डांस होता है। तो इस प्रकार से डांस होना चाहिए। तो वैसे डांसिंग जो है वो लगता है बहुत ही छोटा टॉपिक है, पर इसमें कई सारी सब्जेक्ट आते हैं कि जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत होती है ना। फिर एक दूसरे को धक्का भी नहीं देना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आगे पीछे होते हैं तो किसी ने
कोई धक्का भी देते हैं, अगर कोई आगे से अगर जल्दी नहीं हटा तो उसको धक्का भी दे देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक वैष्णव परिवार से हैं, है ना। हम भी वैष्णव है, जो दूसरे भक्त है वो भी सब वैष्णव है, वो सब भी भगवान के भक्त है ना। तो इसीलिए ये किसी के प्रति अपराध ना हो जाए या फिर किसी को हानि ना पहुंचे, लगे नहीं, उस प्रकार का सारा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद है स्पीच, है ना। हालांकि ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है स्पीच, है ना, कैसा बोलना चाहिए। इसके ऊपर तो पूरा 1 घंटे का सेशन हो सकता है स्पीच के ऊपर ना। मैं देखते हैं अभी जितना पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। तो बोलना, है ना, बोलना सबको पसंद होता है ना। जब भी मौका मिले या ना मिले, ढूंढते ही है कि कब जाके हम बोले, कुछ ना कुछ बोले, है ना। तो इसीलिए हमेशा लोग तो तैयार ही रहते हैं, और कैसी चीजें हमें बोलनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद बताते हैं, है ना, कि इफ वी डू नॉट स्पीक कृष्ण कथा देन वी स्पीक ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। ये प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम कृष्ण कथा नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम नॉनसेंस ही बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कृष्ण कथा करना है तो हमें बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया, कोई भी मिल गया और बस आजू बाजू की बातें, है ना, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, सबकी इधर उधर की बातें शुरू कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी बताया हुआ है, रूप गोस्वामी बताते हैं ना कि पजलपा करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये सारी जो टॉक्स है ना, जो कृष्ण की कथा के बिना जो कुछ भी हम बातें करते हैं वो सारी की सारी पजलपा में आती है ना। और रूप गोस्वामी बता दिए पजलपा करने से भक्ति नष्ट हो जाती है ना। तो इसीलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। तो यस, प्रभुपाद एक और चीज बताते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उसमें उसके बारे में बताया हुआ है कि जो मटेरियलिस्टिक पीपल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, नॉवेल्स है, या फिर क्रॉसवर्ड होता है उसको सॉल्व करने का जो बुक्स होता है, वो ये सारी चीजें करते हैं और वो सारी की सारी चीजों में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो ये भी सारा का सारा पजलपा में होता है ना। नॉनसेंस एक्टिविटी उसको बताया हुआ है प्रभुपाद ने। और इसमें जो व्यक्ति का जो कुछ भी एनर्जी है, टाइम है, सब कुछ उसमें वेस्ट हो जाता है ना। आपको लगता है कि क्यों हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो हाँ, न्यूज जानना जरूरी है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-4 घंटे तक उसमें लगे ही रहे, है ना। हार्डली 15 to 20 minutes यू कैन स्पेंड एंड रीड जस्ट हेडलाइंस, दैट्स इट। उसके ज्यादा टाइम हमें उसके ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहिए, है ना। फिर मैगजीन्स होती है, नॉवेल्स होती है, अलग अलग प्रकार की नॉवेल्स भी बहुत पढ़ते हैं लोग, है ना। तो अगर पढ़ना ही है तो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है ना, इस प्रकार की जो बुक्स है, स्पिरिचुअल बुक्स है, उसको पढ़ना चाहिए। उसको हम पढ़ने में टाइम बिताएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कृष्ण कथा हो जाएगा, है ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो जाएगी। तो ऐसा कार्य हमें करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद एक एग्जांपल और भी देते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में जब रिटायर हो जाते हैं, है ना, तब वो सब लोग क्या करते हैं, वैसे तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में ही नहीं, सब जगह पे अगर कोई रिटायर हो गया है ना, अब उसके पास कुछ काम धंधा है नहीं, तो क्या करेंगे, लेट उठेंगे या फिर, है ना, प्ले कार्ड्स, फिर क्या करेंगे, टेलीविजन देखेंगे, सीरियल देखेंगे, है ना। और फिशिंग, है ना, बाहर पे वो चीज बहुत होती है ना, जैसे एक तालाब के पास बैठ के फिशिंग करते हैं, तो इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। तो या फिर पॉलिटिशियन की डिस्कशन, है ना, क्या चल रहा है अभी पॉलिटिक्स में, तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये सारा का सारा पजल का अलग अलग कैटेगरी है। तो ये सारी चीजें डिवोटी को बच के रहना चाहिए इससे, है ना। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये टोटली और टोटली टाइम वेस्ट है ना।
टेलीविजन, टेलीविजन तो सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है ना। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी हमने देखा नहीं कि बच्चे बहुत संस्कारी हो गए टेलीविजन को देख के, है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, है ना। जब भी बोलना है कृष्ण कथा बोलो, है ना, कृष्ण के बारे में चर्चा करो। तो इंटेलिजेंट पीपल वही है कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंटरेस्ट रखे, है ना। अब बोलना है तो यही बोले, और कोई और भी मिल जाए तो उसको भी कृष्ण के बारे में बताए, है ना। तो इस प्रकार से हमें जब भी बोलना है तो कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, ना ही कि कभी भी कहीं पे भी जो मिला और उससे कोई भी बात शुरू कर दी, है ना। यस, रूप गोस्वामी भी यही चीज बताते हैं कि हमारा जो टॉक है, हम जो कुछ भी बात करते हैं वो कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, है ना, तब जाके हम उसको बोलना चाहिए। और एक चीज कि जब भी हम कुछ भी बोले तो बोलने के पहले हमें 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी 3 चीज? हम जो बोल रहे हैं, इज इट नेसेसरी? वो जरूरी है? जरूरी है तो ही बोलो, बिना जरूरी का बोल बोल मत करो, है ना। दूसरा, इज इट काइंड? अगर नेसेसरी है तो हम जो बोल रहे हैं उसमें काइंडनेस है क्या? हम एक विनम्रता भाव से बोल रहे हैं? अगर नहीं तो मत बोलो, है ना। इसीलिए जब भी बोलना है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम बहुत ही प्रेमवश विनम्रता पूर्वक बोले। और तीसरा, इज इट राइट? आप जो बोल रहे हो वो सही है? अगर वो सही है तो बोलो। तो इसीलिए कभी भी बोलने के पहले ये 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अगर सब में यस 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 मिलता है तो ही उसको बोलना चाहिए। अगर किसी में भी एक में ना आए तो उसको मत बोलो, क्योंकि आप चेक करके देख लीजिए, तीनों में से कोई एक चीज नहीं है इसमें। वो नेसेसरी है, फिर काइंड है, पर राइट नहीं है, तो आप सही नहीं बोल रहे हो, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। नेसेसरी है, राइट है, पर आप में काइंडनेस नहीं है, आप गुस्से से, क्रोध से, है ना, झगड़ने के मूड से आप किसी को गुस्से से बोल रहे हो, है ना, तो उस समय पे मुंह से सिर्फ और सिर्फ लावा निकलता है। तो उस समय तो फिर वो नेसेसरी है, फिर भी नहीं बोलना चाहिए। या फिर तीसरा देखो कि ये काइंडनेस से आप प्यार से बोल रहे हो, हाँ वो राइट है, सही है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है अभी, नॉट नेसेसरी, है ना। तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है काइंडनेस से अगर बोल दिया तो भी। तो इसीलिए तीनों चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चीज बोलो तो, है ना। अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी को साइड में करके आप मटेरियल लेवल पे जब आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उस समय पे भी अगर या आप ये अप्लाई करो तो भी ये सेम लेवल पे काम करेगा। तो उस समय पे भी इसको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जब भी डिवोटी कुछ भी बोले तो उस समय पे एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें कहीं कभी अपराध तो नहीं हो रहा है, उसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। शायद अगर किसी कोई डिवोटी अगर कुछ ने कुछ बताया या फिर उन्होंने कुछ लेक्चर में बोल दिया और हमें वो चीज अच्छी नहीं लगी और हमने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, तो वो एक वैष्णव अपराध हो जाता है। तो इसीलिए उससे हमेशा बच के रहना चाहिए, है ना। अगर आपने कुछ गलती से कुछ पाप कर दिया तो वो धुल सकता है, अगर वैष्णव अपराध कर दिया तो इट्स फिनिश, है ना, उससे आप बच नहीं सकते। तो इसीलिए वैष्णव अपराध ना हो जाए उसके लिए हमें हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि कभी भी हमने किसी भी डिवोटी को कुछ बोल तो नहीं दिया गलत, या फिर किसी के दिल में चुभ जाए ऐसे तो शब्द हमने नहीं बोल दिए। तो ये सारी चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए बोलने के पहले, है ना, क्योंकि वैष्णव अपराध जो होता है उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एक पागल हाथी के साथ के समान। पागल हाथी जो होता है वो अगर बहुत अच्छा गार्डन है उसमें अगर भी वो घुस गया तो पूरे के पूरे बहुत अच्छा गार्डन है फिर भी उसको तहस नहस कर देगा पागल हाथी। तो वैष्णव अपराध भी ऐसा ही है कि अगर आपने बहुत ही भक्ति की है, बहुत ही सेवा की है, पर अगर आपने वैष्णव अपराध कर दिया तो वो जो वैष्णव अपराध जो है वो आपकी जो डिवोशनल सर्विस जो कुछ भी किया हुआ है
है ना, उसको वो साफ कर सकता है। भक्ति लता जो बीज है उसको वो नष्ट कर सकता है वैष्णव अपराध, इतना वो डेंजर है। तो इसीलिए बोलने के पहले हमेशा बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। कोई भी वैष्णव होता है उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए हाँ कि ये तो छोटा है या फिर ये बड़े है या फिर, है ना, जो भी है वो भगवान का के भक्त हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, है ना। और सब लोग एक प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, है ना। कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, कोई फिफ्थ में है, कोई 10th में है ना, पर सब लोग भगवान की प्रोसेस सेवा में लगे हुए हैं। तो इसीलिए उसका उस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल ना दे, है ना। तो ये है स्पीच, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो इसमें कई सारी चीजें और भी हो सकती है ना। उसके बाद है प्रीचिंग। प्रीचिंग का जो पॉइंट है वो भी थोड़ा बहुत ही लंबा पॉइंट है कि हम जब प्रीचिंग करते हैं तो उस समय पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसको हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को, है ना। तो अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो उसका हम आंसर दे सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर आप सब कुछ समझ गए हो, अगर आप सब कुछ फॉलो कर सकते हो, फिर भी आप एक बार कमेंट कर सकते हो हरे कृष्णा या फिर हरि बोल बोल के, है ना। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि आप सब ये चीज अच्छी तरह से समझ गए हो। यहाँ एक प्रश्न है कि हाउ टू लर्न मंगला आरती। तो इसका तो एक ही हैबिट है कि अगर रोज आप मंगला आरती गाना शुरू कर दो, है ना। अगर शुरुआत में नहीं आता है तो आप मंगला बुक में से पढ़ के आप बोल सकते हो मंगला आरती, है ना। बुक में ऐसे पढ़ते पढ़ते आप रोज उसको बोलते रहो, अगर रोज बोलते रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो बाय हार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको अलग से सेपरेटली उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सॉन्ग्स बुक निकालिए और कंटिन्यूअसली उसको डेली रूटीन में लाइए बस। अगर डेली रूटीन में आपने ले लिया, मंगला आरती शुरू कर दी, तो 1 वीक या 2 दिन में ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। अगर एक्स्ट्रा कुछ करना है तो उसको, अगर किसी ने गाया हुआ है तो उसको सुनते रहो ऑडियो। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे विराम देते हैं। कल हमारा जो प्रहलाद महाराज, टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज, वो कल हम शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।